मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 29 जनवरी। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये तो बात आपको पता है कि जो भी कुछ हम दुनिया में देखते हैं वो हम आँखों से नहीं, किसकी वजह से देखते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। चीज़ें हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं। फिर हमने जाना था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज दिखाई देती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की दिखाई देती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमें राइट में दिखाई देता है। पिछली बार हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, तो अब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, यानी कि जो उनका सरफेस होता है इस तरीके का होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। जैसे प्लेन आपका क्या था, बिल्कुल सीधा था, ये कर्व्ड होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस सीखेंगे। हैव यू एवर सीन योर इमेज इन न्यूली बॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट? जो आपकी स्टील की प्लेट होती है, आपने कभी उसमें इमेज देखा है? या चलो अपना जो चम्मच होता है ना स्टील का, उसमें कभी अपनी इमेज देखना। पहले तो जिसमें डाल के खाते हैं चम्मच के अगले वाले भाग में देखना और फिर पिछले वाले भाग में देखना। तो जब आप इनसाइड ऑफ स्पून देखोगे ना, तो आपको ये होता है कनकेव पार्ट, ठीक है। और जो आउटर साइड होता है स्पून का वो होता है कन्वेक्स पार्ट। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून एक्ट एज अ मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is concave, the inner surface of a spoon it is called concave mirror। तो ये हमारा concave हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटर है, ये वाला है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। अब जो कनकेव है और कन्वेक्स है, जो इमेज है इनमें दोनों में डिफरेंट बनती है। तो आपको ये ध्यान या ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वैसे तो आप देखकर ही समझ जाओगे जब चम्मच में आपको कौन सी साइड पे छोटी इमेज दिखाई दे रही है, कौन सी पे बड़ी इमेज दिखाई दे रही है, वो तो आप देखते ही समझ जाओगे, लेकिन आपको नाम के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा। इमेज, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड इमेज। इमेज का तो आपको अभी तक पता है कि हमारी जो भी शीशे में इमेज बनती है, हम इमेज बोलते हैं उसको, हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं उसको। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल, ठीक है। जो क्या है, स्क्रीन पर बनती है उसको रियल कहते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। आप स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसी इमेज क्या होती है, वर्चुअल। अब देखो, आप उसको छू नहीं सकते ना, जो आप मिरर में जो इमेज है आप उसको छू नहीं सकते, वो आपको सिर्फ दिखती है। क्या वहाँ पे एक्चुअल में कोई खड़ा होता है? नहीं। तो वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, कनकेव मिरर छोटी इमेज भी बना सकता है और बड़ी इमेज भी बना सकता है। प्लेन मिरर एग्जैक्ट साइज इमेज बनाता है, लेकिन कनकेव छोटी भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है। और जो इमेज बनेगी या तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और हमेशा सीधी बनेगी, ठीक है। देन द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, इसने कहा कि छोटी भी बन सकती है, किसमें, कनकेव में, छोटी भी और बड़ी भी, लेकिन कन्वेक्स में हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, अब जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर क्या है, उसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो दांत है, तो जो कनकेव मिरर होता है उसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांत के जो अंदर का पार्ट होता है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब द रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ टॉर्च, हेडलाइट होती है ना, कार की हेडलाइट जो होती है, उसमें भी आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है। जो स्कूटर्स होते हैं उसमें भी जो है हेडलाइट जो होती है वो क्या होती है, कनकेव मिरर की होती है। अब कन्वेक्स मिरर किस यूज होता है, साइड मिरर जो होते हैं उसमें क्या होता है, साइड मिरर में क्या होता है, छोटी इमेज दिखती है। जितना भी पीछे का ट्रैफिक हो रहा होगा, आपकी जो कार का मिरर है तो उसमें सारा ट्रैफिक छोटा होके दिख जाता है, ठीक है। तो साइड वाले जो मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। वो पीछे का व्यू दिखाते हैं व्हीकल को। देन विच सरफेस, बहुत आसान क्वेश्चन है, विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज अ, पहले का पार्ट ये देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इनर साइड ऑफ अ स्पून, कैसे एक्ट करती है, कनकेव मिरर की तरह। तो ये आंसर नंबर 1 है, यहाँ से लिख लेंगे इनर साइड ऑफ अ स्पून, ब्रैकेट में लिख देंगे कनकेव मिरर, फिर सेकंड पॉइंट डालेंगे ये वाला आउटसाइड ऑफ स्पून कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आंसर नंबर 1 हमारा यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। 2 प्रॉपर्टी क्या करता है, एक तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और हमेशा जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। तो आंसर नंबर 2 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पे,
क्वेश्चन नंबर 3 पे राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के 2 यूज लिखने हैं। तो कनकेव मिरर कौन यूज करता है? आंसर नंबर 3 ये हो जाएगा। कनकेव मिरर में इमेज जो है बड़ी होकर दिखाई देती है, तो ये जो कार की जो हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है। और जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी किसको यूज करते हैं? कनकेव मिरर को यूज करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।